बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली वाला पराठा, जो कि बहुत ही ईजी और जल्दी बनने वाला है। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। मूलियाँ जो कि मैंने कद्दूकश करके रख दी हैं और इनमें से बिल्कुल निचोड़ के इनमें से पानी निकाल दिया है। अगर इनमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो आपका जो पराठा होगा वो बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा, फट जाएगा। तो इसलिए और इसके अलावा इसमें चाहिए हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट के रख ली थी, वो इसमें ऐड कर दें। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून नमक। आप अपनी हस्ब ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच टेबलस्पून। और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी वो मैंने डाल दी इसमें। और फिर इसके अलावा हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची का पाउडर 1 टेबलस्पून, या जैसे आप अगर कम खाते हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको डाल के हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो मसाले हैं वो हमने जो कद्दूकश की हुई थी मूलियाँ उसमें बिल्कुल मिक्स कर लिए हैं। और ये अब बस रेडी हैं पकाने के लिए। ये मैंने 2 अदद पेड़े कर लिए हैं, छोटे साइज़ के 2 अदद पेड़े कर लिए हैं। अब मैं इसको आपको बेल के दिखाऊंगी कि कैसे इसको रोटी की शक्ल में बनाएंगे। बड़ा नहीं बेलना इसको, छोटा सा बेल के रोटी को। इसी तरह फिर दूसरा हम बेल लेंगे। जी, ये देखिए, अब हम इस पे जो हमने अपनी मूलियाँ तैयार करके रखी हुई थी, बैटर जो मूलियों वाला, वो इसके ऊपर रखेंगे। इसको मुझे तो ये ज़्यादा जो होती है वो अच्छी लगती हैं, कम इसमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब खाने में मज़ा आता है तो ही अच्छी लगती है ना, और ज़्यादा होंगी तो ही मज़ा आएगा। तो इसलिए आप इसको इतना डाल लें कि ये आपकी जो रोटी जब पकाएं तो ये फटे नहीं। और इसको एक और ख़्याल रखना है कि इसको किनारों से थोड़ा सा हटा के रखना है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल आप किनारों पे भी इसको मूलियों को रखेंगे तो ये आपकी जो रोटी होगी वो बंद नहीं होगी और खुल जाएगी आपकी रोटी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का पराठे की क्या ही बात है। जी वीवर, ये देखिए, अब मैं ये रोटी दूसरे वाली इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको साइडों से इसके किनारों को बंद कर रही हूँ ताकि ये खुले ना। पहले मैं एक साइड से बंद करूँगी, अब इसको उल्टा के ये देखिए, अब दूसरी साइड से इसको ऐसे बंद कर देंगे, दबा देंगे अच्छी तरह ताकि ये खुले ना। अब मैं इसको बेलने की मदद से रोटी इसकी बेल लूँगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यह बिल्कुल खुली नहीं है। बस ये हमारी रोटी तकरीबन बेल चुकी है। अब मैं इसको तवे पे डालूँगी जो मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था। ये देखिए, जब इस तरह हमारी रोटी ज़रा सीख जाए तमाम साइडों से, फिर हम इसके ऊपर घी डालेंगे। और आप इस तरह करने से आपका जो पराठा होगा वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। अगर आप अदरवाइज़ अगर आप इस पे पहले ही घी डाल के उसको उल्टा देंगे तो वो इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये है कि इसको जब ये देखें, हम नीचे से भी तकरीबन पक गई है हमारी जो पराठा है, वो नीचे से तकरीबन पक गया है। इसलिए हमने दूसरी साइड से, अब हमारा दूसरी साइड से भी पराठा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको उल्टा दूँगी। जब तमाम साइडों से ये आपका देखें गोल्डन हो गया था, अब इसको उल्टा दें। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। जी वीवर, ये देखिए हमारे मूली वाले पराठे की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का है। मैंने इसको अभी टेस्ट किया है। तो आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं, और केचप के साथ। ये आपके पास अपने ऑप्शन है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।